हाय व्यूअर्स। आज हम एक अलग रिव्यू करने वाले हैं। एक अलग टाइप का है ये, जिसको कह सकते हैं कि जनरल यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर किस तरह की वीडियोस अपलोड की जाती है और उनको किस तरह का लोगों की तरफ से प्रतिसाद मिलता है और उस वजह से क्या हम पर इम्पैक्ट पड़ता है या पड़ सकता है, या और भी हमारे घर के लोग जो देख रहे हैं उन पे कुछ असर हो सकता है क्या, या उनके कारण हमें कुछ शर्मिंदगी का सामना करना पड़ सकता है क्या। इस बारे में हम बात करने वाले हैं आज। जनरल यूट्यूब और इंस्टाग्राम अगर देखा जाए तो ये बहुत काफ़ी साफ़ सुथरा अपने फ़ोटो पिक्स या स्टेटस शेयर करने के लिए ये प्लेटफॉर्म बने थे। इनकी शुरुआत तो इसी वजह से हुई थी, इसी मोटो को लेकर। पर आगे चलकर ये मोटो कुछ बदल कर इस हद तक चला जाएगा ये लगा नहीं था, और वो भी इतने कम समय में। जैसे कि हम देखते हैं यूट्यूब पर शॉर्ट्स आ गए हैं हाल ही में। जैसे टिकटॉक की दुनिया ख़त्म हो गई वैसे शॉर्ट्स आ गए यूट्यूब की तरफ से, और इंस्टाग्राम पर रील्स की दुनिया बन गई। तो उसी के साथ कुछ अच्छे कंटेंट्स भी आते रहे, पर तुरंत ये समझ में आ गया लोगों को कि नहीं, अगर अच्छा इन्फ्लुएंसर बनना है, अच्छा मतलब कि काफ़ी हद तक इनका कह सकते हैं कि रातों रात में मिलियंस पर व्यूज़, मिलियन पर सब्सक्राइबर, ये रातों रात होना एक ही चीज़ से पॉसिबल है, और वो चीज़ है कि लोगों को जिसमें ज़्यादा इंटरेस्ट है, जिसमें लोग एक बार देख कर जाना नहीं चाहते हैं, जिनको बार बार देखने की इच्छा हो, ऐसा कंटेंट बनाओ। उस वजह से हम लोग मिलियंस में रातों रात पहुंच सकते हैं। ये एक मोटो रहा, और वो काफ़ी हद तक सच भी साबित हुआ। हम देख सकते हैं कई ऐसे यूट्यूबर्स अभी इस इन्फ्लुएंसर बने हैं कि अपने घर में अपनी बीवी को दिखाओ, उनका हर एक काम दिखाओ, वो किस तरह से करती है, क्या है, वो खाते हुए दिखाओ, चलते हुए दिखाओ, हर चीज़ उनकी इस तरह से एक्सपोज करो पब्लिकली। यानी यूट्यूब तो पब्लिकली ही दिखा जा रहा है सबको, तो पब्लिकली इस तरह एक्सपोज करो कि लोगों को उसमें इंटरेस्ट पैदा हो और वो देखना चाहें कि आगे और कौन सी वीडियो आती है या उसमें कौन सा एक्ट हमें देखने को मिलेगा, जिस वजह से ही इनके सब्सक्राइबर्स बढ़ना, इनकी व्यूज़ बढ़ना, ये मतलब एक ट्रेंड बन गया। हाल ही दिनों में देखा जा सकता है काफ़ी सारे इसमें कपल्स इन्वॉल्व हो गए। उनको पर्सनल लाइफ कोई पर्सनल नहीं रही, बाकी सब कुछ पब्लिकली यूट्यूब पर। कुछ कंटेंट नहीं उसके अंदर। शुरुआत में तो कुछ कंटेंट की कोशिश की इन लोगों ने कि चलो कुछ कॉमेडी बनाया जाए, किसी का देखा देखी, या फिर कुछ हद तक अपना टैलेंट दिखाने की कोशिश की हो। जैसे पति को नीचा दिखाना भी काफ़ी हद तक औरतें टैलेंट समझती है। उस टैलेंट के तौर पे वो कुछ समय तक तो बने रहे, पर वो ज़्यादा दिन कंटेंट मिला नहीं। तो आखिर में ये उनके पास ऑप्शन बचता है कि नहीं, अब बीवी को ही दिखाओ, अब उस पर ही चलेगा सब, अब उसको दिखाओ, लोग उसके कारण ट्रैफिक बन जाएगा, और जैसे ट्रैफिक बनेगा उस तरह से हमारे व्यूज़ बढ़ेंगे, और उस तौर से उनकी ऑटोमेटिक एक इनकम सोर्स जनरेट हो। तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये थोड़ा गलत मोटिवेशन और गलत तरफ जा रहा है। इंस्टा पर हम तो देख सकते हैं रील्स की दुनिया, एक अलग ही रील्स की दुनिया बन चुकी है। उसके अंदर अश्लीलता का भरमार पड़ा हुआ है। 15 साल की, 17 साल की, 20, 25, 30 का मतलब हर एक एज ग्रुप की लड़कियां वहाँ पर अपना न्यूडिज्म दिखाना चाहती है। वहाँ पर इस तरह से एक ट्रैफिक लाना चाहती है इंस्टा पर कि बाकी कुछ ना देखें लोग, उनमें हमेशा हमारा ही सजेशन मिले इंस्टा की तरफ से, और वो हमें ही देखता रहे, और हमारे व्यूज़ बढ़े, और हमारा इनकम सोर्स जनरेट हो। ये एक मोटो के साथ लड़कियां चली वहाँ पर। तो सवाल ये बनता है कि इसमें
बच्चों पर कितना असर होगा। हम घर में बच्चे भी इंस्टा यूज़ करते हैं, वो ना ही वो सोशल मीडिया अडल्ट के लिए बना हुआ है कम्प्लीटली, मतलब एक यूज़र फ्रेंडली सभी ग्रुप में वो अवेलेबल है। तो बच्चों की भी हाथ में अगर फ़ोन हो या उनको भी देखना हो या उनको भी इस्तेमाल करना हो इंस्टाग्राम, तो उनमें भी सजेशंस ये आते हैं कि न्यूडिज़म देखो या कुछ अश्लीलता भरमार पड़ी हुई जोक्स, इस तरह के अश्लील। अब कब यूट्यूब पर तो कई सारे हमें देखने को मिलेंगे कपल्स मिलकर अश्लील जोक्स करते हैं, जिनमें साफ साफ दिखाई देता है कि हाँ ये अडल्ट कंटेंट बनाए हैं इन लोगों ने, अडल्ट कंटेंट के थ्रू जा रहा है इनका एक चैनल का जो ग्रोथ रेशो है वो एक अडल्ट कंटेंट की तरह जा रहा है, अडल्ट बना रहे हैं वो लोग सारा इस तरह से व्यूज़ लाने के लिए। तो ये काफ़ी हद तक मुझे लगता है ये गलत है। लाइफ अपनी एक लाइफ ना रह के उसको कम्प्लीटली पब्लिकली इस तरह से न्यूडिज़म में एक्सपोज करो या फिर कुछ अश्लीलता फैलाने में उसकी इस्तेमाल करो, तो ये गलत है। हम काफ़ी देख सकते हैं, कुछ मेरे पास एग्जांपल है, उनमें से मैंने डाले हैं यहाँ पर। कोई पर्सनल इंटेंशन नहीं है उनके खिलाफ, पर एक जनरल है कि हाँ ये इस तरह से हो रहा है कि जो बिल्कुल गलत है, और काफ़ी हद तक वो अपना इनकम सोर्स बनाने में सफल होते भी हों। पता नहीं वो कितना मोनेटाइज होता है, कितना इंटरेस्ट है लोगों को उनमें, और किस लिए उनको प्रमोट किया जाता है। अगर प्रमोट भी किया जा रहा है तो वो यूट्यूब की तरफ से या इंस्टाग्राम की तरफ से किया जा रहा है, तो कौन से एक उद्देश्य के साथ किया जा रहा है पता नहीं। और उनमें जो एड्स आते हैं वो किस तरफ के आ रहे हैं वो पता नहीं। ये इस तरह से काफ़ी हद तक यूट्यूब को और इंस्टा को बदनाम करने के काम चल रहा है। हाँ, ऐसा नहीं है कि इसमें सब ऐसे ही चल रहे हैं, कुछ हद तक नए इन्फ्लुएंसर आए हैं, उनका कंटेंट काफ़ी अच्छा है, कंटेंट के थ्रू वो काफ़ी बढ़िया कर रहे हैं, चाहे एजुकेशनल हो या कुछ आर्ट रिलेटेड हो या कुछ उनकी हॉबीज़ के बारे में या नॉर्मल डिस्कशन हो। अब नॉर्मल डिस्कशन का तो पॉडकास्ट में उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो चुका है, उसमें भी काफ़ी हद तक लोगों की सिर्फ फालतूगिरी चल रही है कि बिठाओ और उनको कुछ भी क्वेश्चन पूछो जिनका उस क्वेश्चन से कोई संबंध भी ना हो, और वो भी उनको आंसर करने की कोशिश करते हो। तो ये तो एक अलग टॉपिक बनता है, पर आज का हमारा टॉपिक ये है कि क्या सिर्फ औरतों का इस्तेमाल यूट्यूब पर या इंस्टा पर दिखाकर लोगों को पैसा कमाने का यही एक ज़रिया बन चुका है। आपके कमेंट मैं सुनना चाहूँगा, कमेंट आप डालते रहिए, देख सकते हैं कि हम कितने लोग इससे सहमत हैं। हो सकता है कुछ ना भी हो, क्योंकि लगता हो कि नहीं शेयरिंग इज़ केयरिंग, किसी को लगता हो तो बात अलग है। तो अपने विचार ज़रूर कमेंट में दीजिए। ओके, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम देखेंगे कौन सा रिव्यू या कौन सी बात कर सकते हैं। बाय।